साथियों नमस्कार, स्वागत आप सबों का बिहार एसटीईटी को लेकर के। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे 7वें चरण को लेकर के और पीआईएल के केस को लेकर के, जो कि 17 फरवरी को लिस्टेड है। आपको पता है कि तकरीबन 1 महीने से कम का भी समय अब बचा हुआ है। 18 तारीख को सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी के शिक्षकों को छठे चरण के तहत नियुक्ति पत्र वितरण की तिथि घोषित की गई है। उसके बाद विभाग 7वां चरण की तैयारी कर रहा है। बात यहाँ पर करेंगे 7वें चरण में मेरिट को प्राथमिकता। जिस प्रकार से कई अभ्यर्थियों ने इस प्रकार का ख्याली पुलाव पकाया है और अभ्यर्थियों के बीच में जो आम स्टेट क्वालिफाई अभ्यर्थी हैं उनके बीच इस बात की अफवाह उड़ाई जाती है कि 7वें चरण में मेरिट को प्राथमिकता दी जाएगी। तो क्या होगा 17 फरवरी को, उसकी चर्चाएं करेंगे। और सरकार ने जो काउंटर पीआईएल में दिया है, उस पीआईएल के काउंटर से स्वतः पीआईएल ध्वस्त कैसे होगा, इसकी चर्चाएं हम लोग करेंगे। वीडियो शुरू करने के पहले आपको रिक्वेस्ट जरूर करते हैं कि चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। बिहार स्टेट के रिगार्डिंग तमाम महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ सभी क्वालिफाई के हितों की रक्षा हेतु लगातार वीडियो इस चैनल पर अपलोड किए जाते हैं। वीडियो को लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। दोस्तों, आपको पता है कि पीआईएल में जो अगली तारीख पड़ी है वो है 17 फरवरी। और मैंने आपको बताया है, मैंने पीआईएल के ड्राफ्टिंग से भी आपको रूबरू करवाया है। जिस प्रकार से पीआईएल का जो मुख्य ही डिमांड और मुख्य जो उनका जो आरोप है कि सरकार ने वोट बैंक पॉलिसी के कारण ये सारी चीज़ों को किया है। और मैंने आपको बता चुका है कि वोट बैंक को किस प्रकार से सरकार उसका काउंटर करेगी, वो बखूबी तरीके से कर सकती है। परंतु सरकार ने जो जवाबी हलफनामा के लिए 4 हफ्ते का समय मांगा था, और 4 हफ्ते के समय के बजाय गवर्नमेंट अगर देखे तो 2 हफ्ते के अंदर अंदर गवर्नमेंट ने ये काउंटर दे रखा है पीआईएल में। और उस पीआईएल के काउंटर में गवर्नमेंट ने इतनी बखूबी तरीके से बैटिंग की है कि उस बैटिंग को देख करके जो विपक्षी लोग हैं उनके कहीं ना कहीं होश फाकता है। बिहार एसटीईटी में 12,481 जो केस है उसमें भी गवर्नमेंट ने काउंटर दिया, और उस काउंटर को देखने के बाद लोग जो है केस को मेंशनिंग कराना ही भूल गए। अंततः आपके सामने सारी चीज़ें खुलकर सामने भी आ गई कि किस प्रकार से केस को स्लो किया गया था। परंतु बात पीआईएल की अगर हम करें तो पीआईएल में भी सरकार ने ज़बरदस्त काउंटर किया है। कई सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजमेंट को वहाँ संलग्न करते हुए, और क्वालिफाई में जिस प्रकार से लोगों को शामिल किया गया है 80,402 लोगों को, और वहां गवर्नमेंट ने बखूबी अपना पक्ष रखा है। और उस काउंटर को देखने के बाद अभ्यर्थी भी ये समझ चुके होंगे कि कहीं ना कहीं जिस प्रकार से पीआईएल में हमने शुरू से बताया है, कोर्ट केस के मामले में हमने शुरू से बताया है कि अभ्यर्थी जो क्वालिफाई हैं उनको डरने और घबराने की आवश्यकता नहीं है। गवर्नमेंट उनके साथ खड़ी है, और गवर्नमेंट का स्टैंड और गवर्नमेंट की तेजी देखिए कि 2 हफ्ते के अंदर अंदर गवर्नमेंट ने काउंटर प्रस्तुत कर दिया है। अभ्यर्थियों को लगातार गुमराह किया जा रहा है, चंदे का दौर लगातार जारी है, जिसको देखिए आप वही चंदे के फेर में पड़ा हुआ है। परंतु वास्तविकता क्या है, होने क्या वाला है 17 फरवरी को? 17 फरवरी को गवर्नमेंट बिल्कुल क्वालिफाई के पक्ष में निर्णय लेकर के हाई कोर्ट से आएगी, और कहीं से हाई कोर्ट में पीआईएल हो, रीट हो, कोई भी केस स्टैंड नहीं कर सकता है। चूँकि गवर्नमेंट ने जिस प्रकार का काउंटर प्रस्तुत कर रखा है अपने सारे केसों में, चाहे पीआईएल हो चाहे रीट हो, उसके जवाब में इन लोगों के पास कोई शब्द नहीं है। जब पिछले दिनों जस्टिस आशुतोष कुमार ने ये पूछा कि आपके अधिकारों का कहाँ से हनन हो रहा है, कोई जवाब नहीं कि इनके अधिकारों का हनन कहाँ से हो रहा है। दूसरों के अधिकारों को या दूसरों को मिलने वाले लाभ से अगर आपको प्रॉब्लम हो, उस चीज़ को लेकर के आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, कोर्ट कंसिडर नहीं करेगा, हमने शुरू से बताया है। तो गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया है कि सारे लोगों को क्वालिफाई मानकर आगे के चरणों में मौका देने की बात, वही बात सत्य होने वाली है आपको आने वाले समय में। क्वालिफाई, हालांकि आजकल जो खुद जो हैं सारे लोग 80,402 क्वालिफाई, यानी कि जो मेरिट नॉट मेरिट दोनों लोग जो हैं गवर्नमेंट ने उनको क्वालिफाई मान दिया। और अब जो है कई अभ्यर्थी स्वयं को क्वालिफाई मानना शुरू भी कर चुके हैं, और ये अच्छी बात है, क्योंकि उनको पता है कि बाकी सारे विषयों में अभ्यर्थी चाहे मेरिट थे नॉट मेरिट थे, उनका जो है कहीं से कोई परेशानी नहीं है। हमने पूर्व में कई वीडियो भी क्रिएट किया है, आप लोग देखे होंगे तो समझे होंगे। परंतु जहाँ तक बात 7वें चरण में मेरिट को प्राथमिकता के नाम पर लोगों से जिस प्रकार से गुमराह किया जा रहा है लोगों को, कहीं से ये उचित नहीं है। क्योंकि किसी भी ये मेरिट और नॉट मेरिट शिक्षा मंत्री के शब्दों के अनुसार अर्थहीन चीज़ है, और अर्थहीन चीज़ को प्राथमिकता नहीं दी जा सकती है, ये चीज़ आप समझें। और कहीं ना कहीं जो क्वालिफाई हैं वो सारे लोग 7वें चरण में प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ेंगे, सारे क्वालिफाई एकजुट होकर के आगे बढ़ेंगे, यही सरकार का निर्णय है। और गवर्नमेंट छठे चरण को खत्म करके 7वें चरण की तैयारी कर रही है, और 7वें चरण में कहीं ना कहीं अभ्यर्थी जो सारे क्वालिफाई
क्वालिफाई हैं, साथ ही 2011 वाले के अभ्यर्थी उनको मौका मिलने वाला है और सारे लोग एक साथ आगे बढ़ेंगे और उसके लिए गवर्नमेंट पर दबाव बनाना है। परंतु कुछ लोग चाहते हैं कि बहाली की प्रक्रिया स्लो हो जाए, धीमी हो जाए। कारण सिर्फ इतना कि या तो उनकी बहाली हो चुकी है या फिर उनको पता है कि उनकी बहाली कहीं से होने वाली नहीं है, या वो श्योर हैं अपनी बहाली को लेकर के। इन्हीं सभी कारणों के साथ लोग बहाली को फंसाने का प्रयास करते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है। लगातार हमने क्वालिफाई के पक्ष को मजबूती से रखा है और आगे भी क्वालिफाई के जो अगेंस्ट की बातें होंगी उसका जो भी काट होगा लॉजिकल रूप से, वो लॉजिकल रूप से काट प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाएगा। पिछले दिनों हमने जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को दिखाया था, किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने विज्ञापन में बदलाव को लेकर के जो बातें कंसिडर की थी, 309 के तहत जो आर्टिकल 309 है उसके तहत जिस प्रकार से गवर्नमेंट को राइट है कि किस प्रकार से वो क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन को लेट डाउन कर सकता है विथ रिस्पेक्ट पब्लिक इंटरेस्ट के रिस्पेक्ट में, जनहित के मुद्दे पर किस प्रकार से गवर्नमेंट डिसीजन ले सकती है। क्वालिफाइंग को वहाँ पर क्वालिफाइंग मार्क्स को यानी कि पासिंग मार्क्स को घटा करके मामला सुप्रीम कोर्ट में भी कंसीडर हो गया है। इन सारे मुद्दों को देखते हुए जब जजमेंट है तो आप समझ सकते हैं कि आगे आने वाला जो दिन है वो किस ओर मूव करने वाला है। तो किसी भी प्रकार के गुमराह में ना पड़े, गुमराह करने वाले लोगों से दूर रखें और सरकार के माध्यम से जो 26 जून का जो लेटर निकाला गया है उस लेटर की जो शक्ति है उसको समझें और आगे जिस प्रकार से नियोजन इकाई में मेरिट बनानी है, और नियोजन इकाई जो है नियमावली के तहत कार्य करती है और नियमावली आपको यही बताता है कि मेरिट बीए और बीएड के आधार पर बनेगी। अभी की जो ताज़ा नियमावली है जो रन कर रही है उसके आधार पर यही मेरिट आंकने का पैमाना है। अगले वीडियो में हम मेरिट से संबंधित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी महत्वपूर्ण वीडियो आप तक ना छूटे। रही बात 17 फरवरी को, तो 17 फरवरी को बिल्कुल क्वालिफाई की जीत होगी, ऐसी उम्मीद, ऐसी शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो को हम यहीं छोड़े जाते हैं। धन्यवाद।